अभी हम निकल रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए माहेश्वर से। माहेश्वर से जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 60 किलोमीटर। उसके बाद हम पहुंचेंगे ओमकारेश्वर। यार एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने कई बार सोलो ट्रैवल किया है, ये मेरा तीसरा सोलो है बाइक पे। तो हुआ क्या, मैं जब आ रहा था पुणे से, तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में अगर देखा होगा, मेरी बाइक ख़राब हो गई थी और उसकी वजह से मुझे 2 दिन मेरे बेकार चले गए, है ना। तो मैंने रूम बुक करके रखा था इसी होटल में जहाँ मैं आज रुका हुआ हूँ। 1 दिन का एडवांस पेमेंट किया हुआ था। तो कल जब मैं आ रहा था तो 60 किलोमीटर पहले था। तो मैंने इस बंदे को फ़ोन किया कि भाई आज रूम अवेलेबल है क्या, क्योंकि भाई सिंगल लोग को रूम मिलना बड़ा प्रॉब्लम होता है और अपने मन मुताबिक रूम मिलना। मैंने ऑनलाइन देख के रखा था तो रूम अच्छा था और सब लोकेशन भी काफ़ी अच्छा था। तो उसने बोला हाँ आपने प्री बुक किया है। तो मैंने बोला मैंने प्री बुक किया था, बट 2 दिन पहले का था और मेरा बाइक ख़राब हो गया इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो भाई उसने खुद से बोला आप जयसवाल जी हो। मैंने कहा हाँ। ठीक है आप आ जाओ, आप रहो 2 दिन और उसी पे आपका एक एक्स्ट्रा पेमेंट मैं नहीं लूँगा। जो आपने पहले बुक करके रखा है वही 1 दिन का होगा, दूसरा आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई यार ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं यार, वो भी बिजनेस में। मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि आपने बुक किया और आप नहीं गए तो आपकी गलती है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप नहीं पहुँचे, है ना। बट यार एमपी में फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम ही ऐसा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ एक और चीज़ शेयर करूँगा कि सोलो जब भी ट्रैवल करता हूँ ना, तो जैसे इस बार इस बंदे ने ऐसा कर दिया, मैंने मांगा नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी अच्छाई थी उसने किया। सिमिलरली मैं एक बार गंगोत्री गया था सोलो, अपने होम टाउन गोरखपुर से। तो मैं गंगोत्री जब हर्षिल पहुँचने वाला था तो बहुत लेट हो गया था, काफ़ी शाम हो गई थी और पीक टाइम था, 4 धाम यात्रा चल रहा था। तो रूम मिल नहीं रहा था। मतलब रूम वहाँ पे जनरली होता है 4-5 लोग का, 3 लोग का, 2 लोग तो मिनिमम, वहाँ रूम ही नहीं मिल रहा था। उतने में मुझे एक बंदा मिला और भाई जो रूम दिया, जो प्राइस में दिया और जो हॉस्पिटैलिटी थी ना, 1 नंबर। सिमिलरली जब मैं सोलो गया हूँ, अगर मैं 10-100 लोग 20 लोग से मिला हूँ तो 18-19 लोग अच्छे होते हैं, 1 लोग कुछ गड़बड़ निकल जाता है ज़रूर। लेकिन यार आप सोलो ट्रैवल करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी अच्छी है। वो जो कुछ चंद कमीने होते हैं उनकी वजह से सबको हम शक की निगाह से देखने लगते हैं और वैसा ही पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। बट मोस्टली आपको लोग अच्छे मिलेंगे इंडिया में, आई कैन गारंटी इट। आप निकल के देखो। मंदिर किधर है भैया, मंदिर किधर है, मंदिर किधर है? अंदर है क्या? ठीक। तो फाइनली हम पहुंच गए ओमकारेश्वर। तो ये वो ब्रिज है जहाँ से मंदिर की ओर जाना है और इधर नर्मदा रिवर। ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे आज, सोमवार है ऑल दो, बट फिर भी भीड़ नहीं है। चप्पल जूते आप उतार सकते हो, मंदिर के अंदर स्टैंड बना हुआ है, प्रसाद ले सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। और ये सामने मंदिर भी आ गया शायद। तो सामने जो मंदिर है वो है मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर मैंने ऑलरेडी दर्शन कर लिया है। तो आज भीड़ काफ़ी कम है, ऑल्दो आज सोमवार है। बट तो यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर और दूसरा है मामलेश्वर। और मामलेश्वर बट वो 12 ज्योतिर्लिंग जो सब लोग जानते हैं ऑफिशियली जैसे कह सकते हैं उसमें नहीं आता, बट यहाँ भी लिखा रहेगा ज्योतिर्लिंग। तो अगर आप कभी भी ओमकारेश्वर आते हो तो ओमकारेश्वर के दर्शन तो करो ही करो, साथ में मामलेश्वर के दर्शन भी जरूर करो। और आप ओमकार से मामलेश्वर ब्रिज के रास्ते भी आ सकते हो और बोट के थ्रू भी आ सकते हो।
तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज कनेक्ट करता है मामलेश्वर और ओमकारेश्वर को। अगर उधर आप देखोगे वो जो मंदिर दिख रहा है वो है ओमकारेश्वर, और पीछे इधर बैक साइड इधर की ओर है मामलेश्वर मंदिर। तो आप चाहो तो ब्रिज से भी आ सकते हो, उसके अलावा आप परिक्रमा भी कर सकते हो बोट के थ्रू ही। 500 रुपये पर्सन है। और भी 2-3 जगह हैं यहाँ पे। इधर लेफ़्ट साइड में मेरे एक और संगम है, अभी मुझे उसके बारे में पता नहीं है, जाके देखता हूँ, शायद थोड़ी दूर है। और उसके अलावा ये जो पहाड़ है मंडाटा पहाड़, इस पर भी एक बड़े शिवलिंग का मंदिर है, बहुत फेमस। देखते ट्राई करते, बहुत ज़्यादा सीढ़ी है देखने पे तो देखते अगर पॉसिबल हुआ तो आई विल गो। तो ये जो है परिक्रमा मार्ग है, आप चाहो तो बोट से भी कर सकते हो। आई चूज़ टू गो पैदल। तो 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से जो संगम है कावेरी और नर्मदा नदी का। तो इधर आगे की ओर संगम है, और जो पीछे ब्रह्मगिरी घाट का वहाँ जो डैम है वहाँ पे अलग होती है। तो परिक्रमा की टोटल डिस्टेंस जो है वो है 7.5 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर पे आपको संगम मिलेगा। और पूरे रास्ते में खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, मतलब बहुत सारे मंदिर है पूरे रास्ते भर में। ये आप परिक्रमा वाले पथ पे आओगे तो ऐसे बोर्ड्स लगे हुए हैं, और हर बोर्ड पे गीता का क्या बोलते हैं पाठ लिखा हुआ है, हिंदी संस्कृत, जैसे आप पढ़ना चाहो वैसे आप पढ़ सकते हो। पूरा रास्ता जो है वो बंदरों से भरा पड़ा है, सो बी प्रिपेयर। रूट आई डोंट वांट टू टेक बट आई हैव टू। बस इसी की कमी थी। इस क्षेत्र में मांसाहारी वन्य प्राणियों का विचरण है। रात्रि के समय परिक्रमा न करें, समूह में करें। परिक्रमा करते समय सुरक्षात्मक साधन का उपयोग करें। परिक्रमा पथ छोड़कर वन क्षेत्र में प्रवेश ना करें। चलो भाई, अपन तो अकेले हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क चल रहा है परिक्रमा पथ के लिए, और इधर भी सामने भी बन रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क। तो अभी ब्रिज बन रहा है कनेक्ट करने के लिए फॉर व्हीकल। ये इधर है कावेरी नदी, और ये सामने संगम हो रहा है, और इधर है नर्मदा नदी। तो यही है कन्फ्लुएंस, और ये परिक्रमा वाले रास्ते पे ही है। इवन आप बोट से आओगे तो वो यहाँ तक लेके आएगा पूरा आपको। तो एक चीज़ और बताता हूँ, आज मैं गया था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना। तो ज्योतिर्लिंग सब लोग जाते हैं ना कभी अपनी लाइफ में, हर कोई कभी ना कहीं केदारनाथ तो सब कोई जाने लगा है। तो ज्योतिर्लिंग आया कैसे, उसकी हिस्ट्री क्या है वो बता देता हूँ एक बार। तो ज्योतिर्लिंग बेसिकली हुआ क्या, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, शिव जी विष्णु जी और ब्रह्मा जी में एक मेनली ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में सुपीरियर कौन है क्रिएशन में, उसका जो है शर्त टाइप का लगा। तो ये प्रूव करने के लिए कौन सुपीरियर है, शिव जी ने क्या किया, तीन एंडलेस पिलर्स बनाए है ना, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बोला कि आप लोग ढूंढो इसे। और वो पिलर्स क्या थे, एंडलेस थे, मतलब आप वहाँ पहुँचोगे तो और आगे बढ़ जाएगा अनंत काल तक। तो ब्रह्मा जी भी गए, एक तरफ ब्रह्मा जी गए, एक तरफ विष्णु जी गए। अब हुआ क्या कि मुझे लगा कोई है पीछे तो हुआ क्या कि ब्रह्मा जी ने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए क्या बोला शिव जी से आगे कि मुझे मिल गया है, बट ऐसा तो था नहीं, वो मिल तो सकता ही नहीं था। तो शिव जी उस पिलर से निकले और उनको श्राप दिया कि तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी, और विष्णु जी को ये बोला कि तुम्हारी हर जगह पूजा होगी। तो जो शिव जी निकले थे उस पिलर से अपने पूरे स्वरूप में नहीं निकले थे, थोड़े थोड़े हिस्से में निकले थे, उसी की वजह से वो ज्योतिर्लिंग कहलाया। और ऐसे अपने भारत में जैसे आप लोग फॉर्मली सुनते हो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 12 नहीं है 64 ज्योतिर्लिंग है। 12 को मान्यता प्राप्त है, कुछ उसके पीछे कुछ स्टोरी या हिस्ट्री मुझे पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं मामलेश्वर गया था, मामलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है, बट उसको 12 में नहीं, मतलब वो 12 में नहीं आता है ना, मतलब ओमकारेश्वर है फिर बगल में ही मामलेश्वर है, बट वो नहीं आता। अब पढ़ देंगे उस बारे में क्या होता है क्या नहीं, गुड नो। तो दैट्स वन स्टोरी फॉर यू। ओके बाय।
ओंकारेश्वर जो है उसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ साउंड, और जो मामलेश्वर है वो भी एक ज्योतिर्लिंग है, उसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ इमोर्टल्स। तो हर ज्योतिर्लिंग का कुछ ना कुछ स्वरूप होता है। अगर आप जाओगे ज्योतिर्लिंग तो देखोगे हर जगह स्वरूप जो है अलग अलग है। आप केदारनाथ जाओ, महाकाल जाओ, बिलेश्वर जाओ, मशहूर जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपको जो स्वरूप दिखेगा वो शिव जी का हर जगह अलग दिखेगा। हर जगह अलग कुछ सिग्निफाई करते हैं, ऐसा पता तो नहीं है। तो ये जो है, ये अगर आप ओंकारेश्वर आओगे तो ये परिक्रमा का आधा पार्ट हुआ अभी मेरा। तो अभी मैं ऊपर जाऊंगा और फिर से उस ब्रिज से आऊँगा, उस ब्रिज पे पहुंचूंगा जिस ब्रिज से मैं एंटर किया था ओंकारेश्वर में। होपफुली आई विल बी एबल टू डू इट। टोटल 7 किलोमीटर का जो है परिक्रमा है। रास्ते में आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे और उनमें से एक और ही मंदिर है, बहुत ऊँची शिव जी की प्रतिमा है, और इसके जस्ट सामने आदि गुरु शंकराचार्य का स्टैचू है, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है। और टोटल 750 किलोमीटर का जो है ट्रैक है, ट्रैक नहीं परिक्रमा है, और धूप भी है, तो मेरे चेहरे से पता ही चल रहा होगा कि थक गया हूँ थोड़ा, बट हो जाएगा। फिर अपने को ये ख़त्म करने के बाद 60 किलोमीटर दूर जाना भी है अपने स्टे पे। बट ओवरऑल अच्छा है, बहुत मंदिर है यार, बहुत मंदिर है। मतलब हाथ जोड़ते जोड़ते, प्रणाम करते करते आप थक जाओगे। अच्छी जगह है, बट आई थिंक थोड़ा सा डेवलपमेंट चाहिए इसको। बहुत अच्छा जगह में कन्वर्ट हो सकता है ये प्लेस। ऑलमोस्ट परिक्रमा ख़त्म होने को है, 1 किलोमीटर और रह गया है। तो सामने देखोगे, सामने जो ब्रिज दिख रहा है वहीं से एंट्री लिया था हम लोगों ने। सो टोटल 7.5 किलोमीटर की परिक्रमा है। रास्ते में आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे, बहुत सारे मंदिर, राजेश्वरी, शिव जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा माता का बहुत सारा मंदिर है। मतलब गिन भी नहीं पा रहा हूँ, 50 प्लस 50 प्लस होगा। और संगम पे आप इंजॉय कर सकते हो। हाँ, बट थोड़ा धूप है तो थोड़ा गर्मी होगा, बट अच्छे टाइम पे आप आ सकते हो और यू कैन फुल्ली इंजॉय विद फ्रेंड्स एंड ऑल। तो अपना दर्शन वगैरह, घूमना फिरना, परिक्रमा सब हो गया है। और ये कुछ सीन है ओंकारेश्वर का। यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, आप चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो। मेरा रीज़न क्या है 60 किलोमीटर पहले रुकने का, कि ये जगह जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ दिन भर हल्ला गुल्ला भीड़ रहता होगा। और जनरली मैं कहीं भी जाता हूँ तो आई प्रीफर कि दूर रुकूँ क्राउड से। साल भर तो क्राउड मेरे बगल में होता ही है, तो आई प्रीफर कि कहीं दूर रुकूँ, थोड़ा ऑफ बीट लोकेशन हो, कोई ज़्यादा परेशान करने वाला ना हो, है ना। तो दैट्स वाई आई स्टेड इन माहेश्वर। बहुत सुकून वाली जगह है वो, और कम लोग जानते भी हैं तो कम लोग रुकते भी हैं। और वहाँ पे आराम से जाओ, घाट पे बैठ जाओ। जैसे यहाँ भी घाट है, लेकिन बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। इवन आज इस समय क्राउड उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ है। दैट्स वाई आई स्टेड देयर।